गुड मॉर्निंग दोस्तों। बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट हमारा चैप्टर चल रहा है एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। इसका देखिएगा आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फोर्थ पार्ट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, ऑब्टेन बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम बाय फर्स्ट 5 टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ ई साइन एक्स। तो देखिएगा, लेट y equal to e sin x. This implies y naught equal to e sin 0. sin 0 की वैल्यू होती है 0, तो दैट इज y naught equal to e 0. This implies y naught equal to 1. y1 ई साइन एक्स, फिर साइन एक्स का कोस एक्स। दिस इम्प्लाइज y1। देखिएगा जहाँ भी हमें y या y1 कहीं बनता दिखे तो उसकी वैल्यू रख दिया करेंगे, जिससे कि आगे डिफ्रेंसिएशन ईजी हो जाता है। जैसे ई साइन एक्स इक्वल टू वाई है तो मैं यहाँ वैल्यू रख देता हूँ y कोस एक्स। दिस इम्प्लाइज y नोट x इक्वल टू 0 रखना होता है, और ये y नोट और कोस 0। कोस 0 की वैल्यू 1 और y नोट की वैल्यू भी 1 है, तो दिस इम्प्लाइज y1 नोट की वैल्यू हो गई 1। हमें जब क्वेश्चन में ये कह दे कि 5 टर्म तक हमें एक्सपेंशंस करना है ई साइन एक्स का, तो 5 टर्म का मतलब कोई टर्म 0 आए या कुछ आए, जैसे 1 टर्म हो गई, 2 टर्म हो गई, बेशक यहाँ 0 हो जाती तो उसे काउंट करते। फिर हम 5 टर्म तक हमें करना है। अब तक हुई है 1 टर्म 2 टर्म, अब 3rd टर्म चलते हैं। देखिएगा y2 इक्वल टू y कोस एक्स, y का y1 कोस एक्स एज इट इज फर्स्ट और सेकंड, जो हमारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है प्रोडक्ट में, उसका यूज करते हुए फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड एज इट इज, फिर माइनस। फर्स्ट एज इट इज, माइनस क्यों कर रहा हूँ, कोस का माइनस के साइन होता है, तो माइनस साइन मैंने यहाँ लगा दिया। दिस इम्प्लाइज y2 नोट इक्वल टू, देखिएगा y नोट की वैल्यू हमारी 1 है, कोस 0 की वैल्यू 1 है, लेकिन साइन 0 की वैल्यू 0, तो सिर्फ ये हुआ हमारा y1 नोट कोस 0 माइनस y नोट साइन 0। साइन 0 की वजह से ये टर्म 0, ये 1 और ये भी 1, 1 इंटू 1 1, तो दिस इम्प्लाइज y2 नोट इक्वल टू 1। अब तक हमने 3rd टर्म की है, 1 2 3। अब 4th टर्म पर चलते हैं। y3 y1 का y2 कोस एक्स एज इट इज, माइनस कोस एक्स का माइनस के साइन होता है y1 साइन एक्स, और ये फर्स्ट का डिफरेंशिएशन y1 साइन एक्स, फिर माइनस y एज इट इज साइन का कोस एक्स। तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, जैसे कि y1 साइन एक्स एंड y1 साइन एक्स माइनस के 2y1 साइन एक्स हो जाएंगे। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी एकदम कर लेते हैं, जिससे आगे क्वेश्चन ईजी हो जाए। अभी 0 नहीं रख रहे। y3 इक्वल टू, देखिएगा y2 कोस एक्स माइनस के 2y1 साइन एक्स माइनस के y कोस एक्स। अब हम x इक्वल टू 0 रखेंगे, तो देखिएगा ये सारी टर्म साइन 0 की वजह से 0 हो जाएगी,
और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज y3 नोट इक्वल टू y2 नोट इंटू कोस 0, ये सारी टर्म 0, माइनस के 2 y1 नोट इंटू साइन 0 माइनस के y नोट कोस 0 इक्वल टू, या चलो दिस इम्प्लाइज करते हैं y3 नोट इक्वल टू, ये सारी टर्म 0, y2 नोट की वैल्यू 1, कोस 0 की वैल्यू 1 1, और ये भी 1 1, 1 माइनस 1 0, y3 नोट हमें मिला 0। अब चलते हैं, कितनी टर्म हुई अब तक हमारी, 1 2 3 4, एक टर्म की हमें और जरूरत है क्योंकि क्वेश्चन में 5 टर्म तक कहा गया है। दिस इम्प्लाइज y4, देखिएगा y3 हमारा कहाँ हमने सेपरेटली छोड़ा है, यहाँ, इससे आगे करेंगे। देखिएगा y2, पहले y2 का करते हैं तो y3 कोस x एज इट इज, कोस x का माइनस साइन होता है तो इसलिए पहले मैं माइनस लगा देता हूँ, y2 साइन x, इसका हुआ, फिर माइनस 2 y2 साइन x माइनस के 2 y1 कोस x, माइनस के y1 कोस x, क्योंकि कोस x का करेंगे तो माइनस के साइन x और माइनस माइनस प्लस y साइन x, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई क्यों करते हैं, जैसे कि 2y1 कोस x, y1 कोस x, एक जैसी टर्म ऐड कर ली जाती है। दिस इम्प्लाइज y4 y3 कोस x माइनस y2 साइन x, तो ये हो जाएगा 3 y2 साइन x माइनस के 3 y1 माइनस के 3 y1 कोस x प्लस के y साइन x। दिस इम्प्लाइज, अब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो देखिएगा साइन 0 सारी टर्म को क्या कर देगा, 0 कर देगा, साइन 0 सारी टर्म को 0 कर देगा, तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, y3 कोस x माइनस के 3 y1 कोस x, y4 नोट इक्वल टू, देखिएगा 1 माइनस 3, क्योंकि y3 नोट की वैल्यू भी 1, y3 नोट की वैल्यू 0, तो हमारे पास बचेगा ओनली माइनस के 3। देखिएगा y3 नोट की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, सिर्फ ये बचा, y1 नोट की वैल्यू 1, कोस 0 की वैल्यू 1, तो ये बचा सिर्फ माइनस के 3। अब देखिएगा हमारी 5 टर्म हो गई, 1 2 3 4 5 टर्म तक ही क्वेश्चन में कहा गया है। अब देखिएगा स्टेटमेंट लिखते हैं थ्योरम का बाई मैक्लॉरिन्स। थ्योरम क्या होता है, स्टेटमेंट है y इक्वल टू y नोट प्लस x y1 नोट प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 y2 नोट प्लस x की 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 y की 3 नोट प्लस x की 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 y की 4 नोट, तो 5 टर्म हो गई हमारी। अब देखिएगा इन सब की वैल्यू रखते हैं, y इक्वल टू हमारा e साइन x, y1 नोट 1, y1 y नोट 1, y1 नोट भी 1, 1 प्लस x हो गया, y2 नोट की वैल्यू हमारी क्या आई, वे भी 1 है, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, y3 नोट 0, y3 नोट हमारा 0 आया तो ये सारी 0। अब चलते हैं इस पर,
इस पर देखिएगा, x की 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 को लिख सकते हैं 4 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये आया y की 4 नोट माइनस के 3। तो हम इसे इससे कैंसिल भी कर सकते हैं, ये आ जाएगा माइनस x की 4 अपॉन 4 इंटू 2 8। लेकिन फिर हमें इसे 6 करना होगा, 3 इंटू 2 अगर फैक्टोरियल हटाते हैं तो सबसे हटाना पड़ता है, तो हमें सबसे फैक्टोरियल हटा देंगे। अब देखिएगा जैसे फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 2 को क्या लिखते हैं हम 2 इंटू 1, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 2 होता है। फिर माइनस x की 8 अपॉन x की 4 अपॉन 8। बस हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसे मैं रफ करता हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था, इसे आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। अब की बार क्या कहा गया है, एक्सपेंड बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम EX अपॉन 1 प्लस EX एज फार एज द टर्म x की क्यूब। अब टर्म x की क्यूब देखिएगा थोड़ा क्या होता है फॉर्मूला, y नोट x इंटू y1 नोट प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 y2 नोट प्लस x की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 y3 नोट। तो यहाँ कहा गया है कौन से कहाँ तक हमें एक्सपेंड करना है, टर्म x3 यहाँ तक। तो कितनी टर्म 1 2 3 4, या तो क्वेश्चन में कह देगा 4 टर्म तक करो, जैसे पिछले क्वेश्चन में कहा गया था 5 टर्म तक, तो हमने x की 4 तक किया था। अब की बार x की क्यूब टर्म, तो कितनी 1 2 3 4 टर्म तक हमें करना है, दैट इज y3 तक हमें करना है। अब देखिएगा लेट y इक्वल टू EX अपॉन 1 प्लस EX, दिस इम्प्लाइज। देखिएगा हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपना बेस्ट से बेस्ट देने का, लेकिन आप थोड़ा सा प्रैक्टिस, जैसे कोई स्टूडेंट आज इस लेक्चर से जुड़े, तो ये लेक्चर नंबर 4 है हमारा, या 5 है या 6 है, ये लेक्चर नंबर 4 है जैसे, तो लेक्चर नंबर 1 2 3 जरूर देखिएगा पहले। जब सीक्वेंस से आप वीडियो देखोगे तो आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। y नोट इक्वल टू E0 अपॉन 1 प्लस E0, किसी की भी पावर जब 0 होती है तो वो 1 हो जाता है। दिस इम्प्लाइज y नोट इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1, दिस इम्प्लाइज y नोट इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 2। y1 डिवीजन वाला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का, 1 प्लस EX डिफरेंशिएशन EX माइनस EX एज इट इज डिफरेंशिएशन 1 प्लस EX अपॉन 1 प्लस EX का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिएगा 1 प्लस EX, 1 प्लस EX, और EX का डिफरेंशिएशन होता है EX ही, माइनस EX 0 प्लस EX, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और EX का डिफरेंशिएशन EX, तो ये हो जाएगा हमारा EX अपॉन 1 प्लस EX का होल स्क्वायर। देखिएगा हम कोशिश क्या करते हैं कि कहीं हमारा y बन जाए, जिससे कि आगे की कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो देखिएगा
इक्वल टू 1 प्लस ई एक्स इंटू ई एक्स अपॉन 1 प्लस ई एक्स का होल स्क्वायर माइनस ई एक्स इंटू ई एक्स अपॉन 1 प्लस ई एक्स। 1 प्लस ई एक्स के होल स्क्वायर का मतलब होता है 1 प्लस ई एक्स इंटू 1 प्लस ई एक्स। अब देखिएगा 1 प्लस ई एक्स से ये होल स्क्वायर है 1 प्लस ई एक्स, एक कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा दिस इंप्लाइज y1 इक्वल टू ई एक्स अपॉन 1 प्लस ई एक्स, फिर ई एक्स अपॉन 1 प्लस ई एक्स इंटू ई एक्स अपॉन 1 प्लस ई एक्स। अब देखिएगा y1 नोट इक्वल टू, ये वैल्यू किसकी है हमारी y की, y माइनस y इंटू वाई, y इंटू वाई। दिस इंप्लाइज y1 नोट नहीं लिखना अभी हमें, y1 इक्वल टू वाई माइनस वाई स्क्वायर, ये हुआ हमारा। अब यहाँ से हम आगे की किसी की भी वैल्यू y1, y2, y3, y4 तक या 5 इजीली चले जाएंगे। कैसे देखिएगा, अभी हमारा क्या आया y1। अब देखिएगा दिस इंप्लाइज y1 नोट इक्वल टू y नोट की वैल्यू 1/2 और y नोट के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1/4। दिस इंप्लाइज y1 नोट इक्वल टू 4, एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 दैट इज 1/4। अब देखिएगा, अब हम इजीली इसकी हेल्प से y2 निकाल सकते हैं। कैसे, y2 इक्वल टू y का y1 माइनस के 2y y1। अब देखिएगा दिस इंप्लाइज y2 नोट इक्वल टू y1 की वैल्यू 1/4 माइनस 2 इंटू y नोट की वैल्यू 1/2 और y1 की वैल्यू 1/4। 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1/4 माइनस 1/4। दिस इंप्लाइज y2 नोट इक्वल टू 0। हमें y3 तक जाना है। अब देखिएगा y2 माइनस के 2, पहले का कर देते हैं 2y1, दूसरा एज इट इज, फिर माइनस 2y और ये दूसरे का y2। दिस इंप्लाइज y3 नोट इक्वल टू y2 नोट कितना है हमारा 0 y2 नोट y3 नोट कितना हो गया सारा 0। क्यों हुआ, y2 नोट तो y3 नोट 0। देखिएगा यहाँ थोड़ा सा देखिएगा 2y, अगर y1 का कर देंगे तो ये y2 तो ये y इसका किया हमने y का y1, तो ये तो हमारा एज इट इज रहेगा y1, फिर माइनस अब की बार 2y और ये हो जाएगा y1 का y2, ये है। अब देखिएगा यहाँ थोड़ा सा y3 नोट कितना हो जाएगा, y2 नोट हमारा 0 है, y2 नोट 0, तो ये टर्म 0, ये टर्म लेकिन 0 नहीं होगी, माइनस के 2 इंटू y1 नोट हमें मिला 1/4 इंटू 1/4, ये 2 टाइम कैंसिल हुआ, क्या आ गया हमारा माइनस के 4 इंटू 2 8 माइनस के 1/8। अब हम बाई मैक्लॉरिन
थ्योरम से करते हैं। स्टेटमेंट लिखते हैं बाई मैक्लॉरिन्स थ्योरम। स्टेटमेंट यहीं लिख देता हूँ मैं, जगह ना होने की वजह से। वाई नोट वाई इक्वल टू वाई नोट प्लस एक्स वाई वन नोट प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू वाई टू नोट प्लस एक्स की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री वाई थ्री नोट प्लस डैश डैश, क्योंकि हमें टर्म x की क्यूब तक जाना था। इसमें वाई टू नोट हमारा जीरो आया तो ये टोटल टर्म जीरो। अब देखिएगा y इक्वल टू क्या है हमारा, दिस इंप्लाइज ई एक्स अपॉन वन प्लस ई एक्स इक्वल टू वाई नोट की वैल्यू आई हमारी 1/2, फिर x वाई वन नोट की वैल्यू 1/4, ये टर्म वाई टू नोट जीरो प्लस एक्स की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू वाई थ्री नोट इंटू 1/8 प्लस डैश डैश। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हुआ। तो दोस्तों इसे आप अच्छी तरह से तैयार करें, इससे नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा तो 3 का 3rd और 4th पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। आप इसे अच्छी तरह से तैयार करें। थैंक यू।